जरा कल्पना कीजिए, आप चीन के सबसे बड़े मंच पर खड़े हैं और एक चीनी पत्रकार आपसे सवाल पूछता है कि क्या भारत और पाकिस्तान एक ही लीग में हैं? क्या आपने कभी सोचा था कि एक भारतीय राजदूत चीन की धरती पर खड़े होकर बिना किसी हिचकिचाहट के पाकिस्तान को उसके आर्थिक बदहाली का आईना दिखा देगा? जी हाँ, ये हुआ है। बीजिंग के वर्ल्ड पीस फोरम में यही हुआ। जब पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ साबित करने की कोशिश कर रहा था, तब भारतीय दूत विक्रम दोराईस्वामी ने एक ऐसा प्रहार किया जिसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। उन्होंने सीधा कहा कि भारत और पाकिस्तान की तुलना करना ही बेईमानी है। पहले अपनी जेब देख लो। आखिर क्यों भारत ने पाकिस्तान को अपनी तुलना के लायक नहीं समझा? क्या है इसके पीछे की बड़ी कूटनीति? चलिए आज के इस वीडियो में पूरी परतें खोलते हैं। दरअसल चीन के प्रतिष्ठित सिंघुआ यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के दिग्गज जुटे थे। मुद्दा था ग्लोबल गवर्नेंस और शांति। इसी दौरान एक चीनी पत्रकार ने भारत की वैश्विक लीडरशिप पर सवाल दागते हुए पाकिस्तान द्वारा ईरान अमेरिका संकट में मध्यस्थता की कोशिशों का जिक्र कर दिया। विक्रम दोराईस्वामी का जवाब किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं था। उन्होंने बहुत ही सधे हुए लेकिन कड़े लहजे में कहा कि अगर मैं थोड़ा स्पष्ट बोलूं तो पाकिस्तान के साथ ये तुलना थोड़ी बल्कि काफी अनुचित है। उन्होंने आगे जो कहा उसने पाकिस्तान के ग्लोबल मीडिएटर बनने के गुब्बारे की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा दोनों देशों की अर्थव्यवस्था ही आपको सब कुछ बता देगी। इसका सीधा मतलब समझिए, जो देश खुद IMF के कर्ज पर टिका हो, जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर हो, वो दुनिया के दो बड़े देशों के बीच शांति कायम कैसे करा सकता है? भारत ने दुनिया को बता दिया कि मध्यस्थता के लिए केवल नियत नहीं बल्कि आर्थिक ताकत और साख भी होनी चाहिए। दोराईस्वामी ने दुनिया को समझाया कि भारत का ग्लोबल इंटीग्रेशन यानी कि वैश्विक जुड़ाव किस स्तर पर है। उन्होंने कहा कि भारत आज केवल दक्षिण एशिया का खिलाड़ी नहीं है। यूरोप के साथ हमारी आर्थिक पार्टनरशिप, एशिया के देशों के साथ हमारे रक्षा संबंध और वैश्विक शांति में हमारा पुराना रिकॉर्ड, ये सब पाकिस्तान की सोच से कोसों दूर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी मर्जी से और अपने हितों को देखते हुए फैसले लेता है। हम किसी की देखा देखी किसी विवाद में नहीं कूदते। भारत की ताकत उसकी आत्मनिर्भरता और उसकी स्थिरता है। जहां पाकिस्तान केवल सुर्खियां बटोरने के लिए मध्यस्थता का राग अलापता है, वहीं भारत ठोस धरातल पर काम करने में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि चाहे यूक्रेन का युद्ध हो या पश्चिम एशिया का संघर्ष, भारत और चीन दोनों का स्टैंड लगभग एक जैसा है। उन्होंने इसे एक क्राउडेड फील्ड बताया, यानी आज हर कोई मध्यस्थ बनना चाहता है, लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े देश जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। उन्होंने साफ कहा, न तो चीन और न ही भारत फिलहाल मध्यस्थता के लिए आगे बढ़कर हाथ पैर मार रहे हैं। ये बयान उन पश्चिमी देशों के लिए भी एक मैसेज था जो भारत पर रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता के लिए दबाव बना रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया कि हम तभी कदम बढ़ाएंगे जब हमें लगेगा कि इससे हमारे हितों की रक्षा हो रही है। खैर, भारत के दूत का ये बयान केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये न्यू इंडिया का घोषणा पत्र था। उन्होंने चीन को भी ये समझा दिया कि पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा करना बंद करे। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी पहचान भारत के विरोध में खोजता है, जबकि भारत अपनी पहचान अपनी प्रगति और अपनी इकोनॉमी में खोजता है। बीजिंग के मन से दिया गया ये मैसेज साफ है कि दुनिया को अब भारत को पाकिस्तान के चश्मे से देखना बंद करना होगा। हम एक ग्लोबल पावर हाउस है और हमारी तुलना किसी असफल देश से नहीं की जा सकती है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है? विक्रम दोराईस्वामी ने पाकिस्तान को सही समय पर सही सबक सिखाया? क्या चीन अब पाकिस्तान को भारत के बराबर देखने की गलती दोबारा करेगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।